नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब भारत पूरे में एक देश में इंसान की अनपॉपुलर होते औसत जा रहे उम्र हैं। कितनी है? यही पूरा हद से देश हद उनसे 70 नफरत 72 करने साल। लगा है। लेकिन सोचिए अगर ट्रंप इंसान उनको गाली 150 देता है साल तक खुलेआम, जिंदा नरेंद्र रहे मोदी तो क्या की होगा? हिम्मत नहीं है ट्रंप रूसी के खिलाफ राष्ट्रपति चू व्लादिमीर करने की। पुतिन और चीनी राष्ट्रपति इतना शी जिनपिंग कमजोर की बीते साल प्रधानमंत्री हुई देश एक ने चर्चा 75 दुनिया साल में में कभी बहस नहीं का देखा। मुद्दा बनी थी। इतना दोनों कायर नेता एक ऐसी प्रधानमंत्री दवा के देश बारे ने में कुछ कभी बात नहीं कर देखा। रहे थे जिससे इंसान अब वो चुनाव 150 कैसे साल जीतेंगे? तक जी सकते हैं। जनता इस उनके बातचीत खिलाफ के हो कुछ गई है। महीनों के बाद पूरे अब देश पता की चला जनता है कि उनके रूसी खिलाफ हो गई है। वैज्ञानिक बंगाल की बुढ़ापे जनता को उनके रोकने वाली खिलाफ। दुनिया की कैसे जीते पहली चुनाव? दवा बना रहे हैं। तो उन्होंने ये बैठ रिसर्च के सफल षड्यंत्र होती किया। है तो इंसान की उम्र काफी ज्यादा बढ़ वोटर सकती लिस्ट है। बदल दो। रूस के दीदी शोधकर्ता आपके दुनिया लिए की लड़ रही पहली है। दीदी का- जीन थेरेपी दवा दीदी को क्या बनाने की राह इंटरेस्ट पर है। ये दवा रेग एक यानी छोटी सी रिसेप्टर महिला। फॉर एडवांस जब मैं देखता हूँ सड़क के ऊपर ग्लाइकेशन किलोमीटर तक एंड इतने प्रोटेक्ट्स किलोमीटर जीन को चलती ब्लॉक है। करने के लिए बनाई गई है। बीजेपी इस जीन के कितने एक्टिव होने से मुख्यमंत्री यहाँ कोशिकाओं घर-घर जा का रहे हैं। बुढ़ापा शुरू हो जाता कितने है। मंत्री ये जीन उनके ब्लॉक हो बीजेपी के जाए घर-घर जा तो रहे हैं। सारे कोशिकाओं एक का औरत के बूढ़ा पीछे होना पड़े हैं। रुक जाए। अकेली औरत के पीछे। रूसी विज्ञान और आपको शिक्षा मंत्री 1500 डेनिस रुपए महीना मिलता है सेक्रेंस्की कि ने नहीं मिलता? बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने बंद में हो जाएगा तरक्की अगर करने कमल का का दावा बटन किया, दबा दिया। लेकिन उन्होंने इस मैं बता के जा महत्वपूर्ण रहा हूं। दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए। दिल्ली क्रेमलिन के से चुनाव जुड़े में आके टेक्नोक्रेट पिछली बार सेक्रेंस्की ने फरवरी अपने में बयान चुनाव में था, कहा कि पहले बुढ़ापे 8 की मार्च जीन को थेरेपी 2500 एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और हर उम्मीद महिला है के कि अकाउंट क्षेत्र में दे देंगे। में बड़ी अगला कामयाबी 8 मार्च मिलेगी। आ गया, एक साल डेनिस बीत गया। सेक्रेंस्की का किसी कहना के है कि अकाउंट में रेग नहीं आया। जीन का एक रिसेप्टर है। आपने इसके शोभा एक्टिव के होने से कैमरा छीन। कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता हेलो। है। इसके उलट इस जीन हमें के एक्टू ब्लॉक एक्टू होने बांग्ला से बोलते पारी। कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दोस्तों, दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर चुनाव इस आम रिसेप्टर चुनाव नहीं है। को ब्लॉक किया जाए। सेक्रेंस्की का देश कहना को है कि इंसान बचाने की का उम्र चुनाव है। बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक डेमोक्रेसी जेनेटिक को टेक्नोलॉजी बचाने का पर चुनाव निर्भर है। है और बुढ़ापे से लड़ने में और सबसे बंगाल की उम्मीद भरे जनता रास्तों में से एक है। ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ जितनी बायोलॉजी हिम्मत के ऑफ साथ एजिंग एंड मेडिसिन के बीजेपी का एक्सपर्ट की ओर मुकाबला से कर किया रही जा है। रहा है। इसने लंबी उम्र पूरा की दवा के देश विकास आपकी पर हो लड़ाई रहे देख काम रहा को है, पूरा देश। रफ्तार दी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरा देश वैज्ञानिकों देख को रहा है बुढ़ापे किस से तरह लड़ने से पर रिसर्च की बीजेपी जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। बीजेपी ने पूरी डेली आर्मी मेल ने भेज एक दी। रूसी सूत्र के हवाले से पूरी कहा कि सेंट्रल बड़े बॉस फोर्सेस यानी भेज पुतिन दी ने आप लोगों एक काम के सौंपा खिलाफ। है और अधिकारी जल्द पूरे से देश जल्द से हर आर्मी मुमकिन इकट्ठी तरीके करके से उसे बंगाल में पूरा भेजे। करने की बंगाल में कोशिश कर रहे हैं। टेररिस्ट रहते हैं क्या? बीते साल बीजिंग लोग में रूसी टेररिस्ट हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर आप पुतिन लोग और आतंकवादी हैं। चीन के आप नेता लोग भी शी इंडियन जिनपिंग के हैं। बीच सीक्रेट बातचीत इंडियन है कि नहीं है? माइक में रिकॉर्ड हुई। पूरे देश की पुतिन आर्मी शी भेज दी जिनपिंग और उन्होंने किम बंगाल के जोंग उन अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ये के 80 बंगाल साल के पूरे ऊपर होने हमला के है। उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित बंगाली सैन्य संस्कृति परेड के में ऊपर चल हमला रहे है। थे। बंगाली पुतिन को ये अस्मिता कहते के सुना ऊपर, गया इज्जत कि के ऊपर जैव हमला है। हर प्रौद्योगिकी बंगाली विकसित के हो ऊपर रही है। हमला है। मानव अंगों का आप निरंतर लोगों को प्रत्यारोपण इसका हो जवाब सकता है। देना आप पड़ेगा। लंबे वक्त तक जिंदा रहेंगे। इस जम पर के जिनपिंग जवाब ने देना दिया पड़ेगा। कि लोगों का अनुमान है कि इंसान जब आजादी की लड़ाई हुई 150 थी, साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल अभी सबसे ये सिर्फ ज्यादा दावे और बातें कुर्बानी हैं। पूरे देश वैज्ञानिकों में और शोधकर्ताओं को इसमें आपके किस दादा हद परदादा तक ने सफलता और कामयाबी मिलती है सुभाष चंद्र ये बोस, देखना खुदीराम होगा। बोस, न जाने कितने लाखों लाखों बच्चे युवा भारत में एक इंसान आजादी की औसत लड़ाई में उम्र कुर्बान हो कितनी गए, है? शहीद हो यही गए। हद से हद 70-72 साल। आज लेकिन सोचिए अगर आप इंसान लोग इस 150 आजादी साल को तक बचाने जिंदा की रहे तो लड़ाई क्या लड़ होगा? रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति जनतंत्र को व्लादिमीर बचाने पुतिन की और लड़ाई चीनी लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे? की बीते साल हुई एक चर्चा नरेंद्र दुनिया में मोदी बहस जी और का अमित मुद्दा शाह बनी जी थी। दोनों नेता अब एक पूरे ऐसी देश दवा में के बारे में कुछ unpopular बात होते जा कर रहे रहे हैं। थे जिससे इंसान पूरा देश 150 उनसे साल नफरत तक करने जी लगा सकते है। हैं। इस बातचीत अब के सोशल कुछ मीडिया महीनों पे के चले बाद जाओ, अब फेसबुक पता पे चला चले है जाओ, कि रूसी इंस्टाग्राम पे वैज्ञानिक चले जाओ। बुढ़ापे को रोकने वाली नरेंद्र दुनिया मोदी की के पहली इतने दवा memes बना बन रहे रहे हैं। हैं। ये रिसर्च उनका सफल मजाक होती उड़ाया है जा तो रहा है। इंसान की उम्र ट्रंप काफी उनको गाली ज्यादा बढ़ देता है सकती है। खुलेआम, नरेंद्र मोदी की रूस हिम्मत के नहीं है ट्रंप शोधकर्ता के दुनिया खिलाफ की चू पहली करने की। जीन थेरेपी दवा बनाने इतना की राह कमजोर पर ये दवा प्रधानमंत्री रेग देश यानी ने रिसेप्टर 75 फॉर साल में कभी एडवांस नहीं देखा। ग्लाइकेशन इतना कायर एंड प्रोटेक्ट्स प्रधानमंत्री जीन को देश ब्लॉक ने करने कभी के लिए नहीं बनाई देखा। गई है। इस जीन के पूरा एक्टिव मजाक होने बन से रहा है मोदी जी कोशिकाओं का, का पूरा बुढ़ापा मजाक शुरू हो बन रहा है जाता अमित शाह है। जी ये जीन का। ब्लॉक हो जाए सोशल तो मीडिया के कोशिकाओं ऊपर। का बूढ़ा होना रुक जाएगा। अब वो चुनाव कैसे जीतेंगे? रूसी विज्ञान और शिक्षा जनता मंत्री उनके खिलाफ डेनिस हो गई है। सेक्रेंस्की पूरे ने
देश की बुढ़ापा जनता रोकने उनके वाली खिलाफ दवा हो गई बनाने है, में बंगाल की तरक्की जनता करने उनके का खिलाफ दावा किया, कैसे जीते लेकिन चुनाव? उन्होंने इस महत्वपूर्ण दावे के उन्होंने लिए बैठ के कोई एक ठोस षड्यंत्र सबूत किया। नहीं दिए। क्रेमलिन से जुड़े वोटर लिस्ट टेक्नोक्रेट बदल दो। सेकेरेंस्की ने अपने बयान में कहा कि बुढ़ापे की जीन 27 एक लाख उम्मीद भरा क्षेत्र वोटर, है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बंगाल के बड़ी 27 कामयाबी लाख मिलेगी। वोटर डेनिस उन्होंने वोटर सेकेरेंस्की लिस्ट से का काट कहना दिए। है कि रेग
जीन का एक रिसेप्टर है। इसके एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने से कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। सेक्यूरिंस्की का कहना है कि इंसान की उम्र बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और बुढ़ापे से लड़ने में सबसे उम्मीद भरे रास्तों में से एक है। ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट की ओर से किया जा रहा है। इसने लंबी उम्र की दवा के विकास पर हो रहे काम को रफ्तार दी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। डेली मेल ने एक रूसी सूत्र के हवाले से कहा कि बड़े बॉस यानी पुतिन ने एक काम सौंपा है और अधिकारी जल्द से जल्द हर मुमकिन तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते साल बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के बीच सीक्रेट बातचीत माइक में रिकॉर्ड हुई थी। पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में चल रहे थे। पुतिन को ये कहते सुना गया कि जैव प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, मानव अंगों का निरंतर प्रत्यारोपण हो सकता है, आप लंबे वक्त तक जिंदा रहेंगे। इस पर जिनपिंग ने जवाब दिया कि लोगों का अनुमान है कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल अभी ये सिर्फ दावे और बातें हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इसमें किस हद तक सफलता और कामयाबी मिलती है, ये देखना होगा। और लोग आके यहाँ पे बंगालियों के नाम पे वोट बनाएंगे। ऐसे चुनाव भारत में एक इंसान की औसत उम्र कितनी है? यही हद से हद 70-72 साल। लेकिन सोचिए अगर इंसान 150 साल तक जिंदा रहे तो क्या होगा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीते साल हुई एक चर्चा दुनिया में बहस का मुद्दा बनी थी। दोनों नेता एक ऐसी दवा के बारे में कुछ बात कर रहे थे जिससे इंसान 150 साल तक जी सकते हैं। इस बातचीत के कुछ महीनों के बाद अब पता चला है कि रूसी वैज्ञानिक बुढ़ापे को रोकने वाली दुनिया की पहली दवा बना रहे हैं। ये रिसर्च सफल होती है तो इंसान की उम्र काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पहली बार रूस के शोधकर्ता दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाने की राह पर है। ये दवा रेग यानी रिसेप्टर फॉर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई है। इस जीन के एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ये जीन ब्लॉक हो जाए तो कोशिकाओं का बूढ़ा होना रुक जाएगा। रूसी विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेक्रेंस्की ने बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने में तरक्की करने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया। क्रेमलिन से जुड़े टेक्नोक्रेट सेक्रेंस्की ने अपने बयान में कहा कि बुढ़ापे की जीन थेरेपी एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेनिस सेक्रेंस्की का कहना है कि रेग जीन का एक रिसेप्टर है। इसके एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने से कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। सेक्रेंस्की का कहना है कि इंसान की उम्र बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और बुढ़ापे से लड़ने में सबसे उम्मीद भरे रास्तों में से ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट की ओर से किया जा रहा है। इसने लंबी उम्र की दवा के विकास पर हो रहे काम को रफ्तार दी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। डेली मेल ने एक रूसी सूत्र के हवाले से कहा कि बड़े बॉस यानी पुतिन ने एक काम सौंपा है और अधिकारी जल्द से जल्द हर मुमकिन तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते साल बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के बीच सीक्रेट बातचीत माइक में रिकॉर्ड हुई। पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में चल रहे थे। पुतिन को ये कहते सुना गया कि जैव प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है,
मानव अंगों का निरंतर प्रत्यारोपण हो सकता है, आप लंबे वक्त तक जिंदा रहेंगे। इस पर जिनपिंग ने जवाब दिया कि लोगों का अनुमान है कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल अभी ये सिर्फ दावे और बातें हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इसमें किस हद तक सफलता और कामयाबी मिलती है, ये देखना होगा। ऐसे झूठा केस मेरे ऊपर भारत में एक इंसान में डाल दिया और दिल्ली के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने 70-72 साल। लेकिन सोचिए अगर इंसान 150 साल तक जिंदा रहे तो क्या होगा। जितने अच्छे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीते साल हुई एक चर्चा दुनिया में बहस का मुद्दा बनी थी। दोनों नेता एक ऐसी दवा के बारे में कुछ बात कर रहे थे जिससे इंसान 150 साल तक जी सकते हैं। इस बातचीत के कुछ महीनों के बाद अब पता चला है कि रूसी वैज्ञानिक बुढ़ापे को रोकने वाली दुनिया की पहली दवा बना रहे हैं। ये रिसर्च सफल होती है तो इंसान की उम्र काफी ज्यादा बढ़ सकती है। रूस के शोधकर्ता दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाने की राह पर है। ये दवा रेग यानी रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोटेक्ट्स जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई है। इस जीन के एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ये जीन ब्लॉक हो जाए तो कोशिकाओं का बूढ़ा होना रुक जाएगा। रूसी विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेक्रेंस्की ने बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने में तरक्की करने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया। क्रेमलिन से जुड़े टेक्नोक्रेट सेक्रेंस्की ने अपने बयान में कहा कि बुढ़ापे की जीन थेरेपी एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेनिस सेक्रेंस्की का कहना है कि रेग जीन का एक रिसेप्टर है। इसके एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने से कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। सेक्रेंस्की का कहना है कि इंसान की उम्र बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और बुढ़ापे से लड़ने में सबसे उम्मीद भरे रास्तों में से एक है। ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट की ओर से किया जा रहा है। इसने लंबी उम्र की दवा के विकास पर हो रहे काम को रफ्तार दी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी सौंपने का आदेश दिया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भारत में एक इंसान की औसत उम्र कितनी है, यही देश उनसे नफरत करने लगा है। लेकिन सोचिए अगर इंसान 150 साल तक जिंदा रहे तो क्या होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीते साल की एक चर्चा दुनिया में बहस का मुद्दा बनी थी। दोनों नेता एक ऐसी दवा के बारे में कुछ बात कर रहे थे जिससे इंसान 150 साल तक जी सकते हैं। इस बातचीत के कुछ महीनों के बाद अब पता चला है कि रूसी वैज्ञानिक बुढ़ापे को रोकने वाली दुनिया की पहली दवा बना रहे हैं। ये रिसर्च सफल होती है तो इंसान की उम्र काफी ज्यादा बढ़ सकती है। रूस के शोधकर्ता दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाने की राह पर है। ये दवा रेग यानी रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोटेक्ट्स जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई है। इस जीन के एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। मंत्री उनके पीछे हो जाए तो कोशिकाओं का बूढ़ा होना रुक जाए। अकेली औरत के पीछे रूसी विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेक्रेंस्की ने बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने में तरक्की करने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए। क्रेमलिन से जुड़े टेक्नोक्रेट सेक्रेंस्की ने अपने बयान में कहा कि बुढ़ापे की जीन थेरेपी एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेनिस सेक्रेंस्की का कहना है कि रेग जीन का एक रिसेप्टर है। इसके एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने से कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। सेक्रेंस्की का कहना है कि इंसान की उम्र बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और बुढ़ापे से लड़ने में सबसे उम्मीद भरे रास्तों में से एक है। ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट की ओर से किया जा रहा है। इसने लंबी उम्र की दवा के विकास पर हो रहे काम को रफ्तार दी है।
इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। बीजेपी ने पूरी डेली मेल ने एक रूसी सूत्र के हवाले से कहा कि बड़े बॉस यानी पुतिन ने एक काम सौंपा है और अधिकारी जल्द से जल्द हर मुमकिन तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते साल बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के बीच सीक्रेट बातचीत माइक में रिकॉर्ड हुई। पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में चल रहे थे। पुतिन को ये कहते सुना गया कि जैव प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, मानव अंगों का निरंतर इसका जवाब देना पड़ेगा, लंबे वक्त तक जिंदा रहेंगे। इस पर जिनपिंग ने जवाब दिया कि लोगों का अनुमान है कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल अभी ये सिर्फ दावे और बातें हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इसमें किस हद तक सफलता और कामयाबी मिलती है, ये देखना न जाने कितने लाखों बच्चे युवा भारत में एक इंसान आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। हद से हद 70-72 साल। लेकिन सोचिए अगर इंसान आप लोग इस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीते साल हुई एक चर्चा दुनिया में बहस का मुद्दा बनी थी। दोनों नेता एक ऐसी दवा के बारे में कुछ बात कर रहे थे जिससे इंसान 150 साल तक जी सकते हैं। इस बातचीत के कुछ महीनों के बाद अब पता चला है कि रूसी वैज्ञानिक बुढ़ापे को रोकने वाली दुनिया की पहली दवा बना रहे हैं। ये रिसर्च सफल होती है तो इंसान की उम्र काफी ज्यादा बढ़ सकती है। रूस के शोधकर्ता दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाने की राह पर। ये दवा रेग यानी रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोटेक्ट्स जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई है। इस जीन के एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ये जीन ब्लॉक हो जाए तो कोशिकाओं का बूढ़ा होना रुक जाएगा। अब वो चुनाव कैसे जीतेंगे? रूसी विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेकेरेंस्की ने बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने में तरक्की करने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए। क्रेमलिन से जुड़े टेक्नोक्रेट सेकेरेंस्की ने अपने बयान में कहा कि बुढ़ापे की जीन थेरेपी एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेनिस सेकेरेंस्की का कहना है कि रेग जीन का एक रिसेप्टर है, इसके एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने से कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। सेकेरेंस्की का कहना है कि इंसान की उम्र बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और बुढ़ापे से लड़ने में सबसे उम्मीद भरे रास्तों में से एक है। ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट की ओर से किया जा रहा है। इसने लंबी उम्र की दवा के विकास पर हो रहे काम को रफ्तार दी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। डेली मेल ने एक रूसी सूत्र के हवाले से कहा कि बड़े बॉस यानी पुतिन ने एक काम सौंपा है और अधिकारी जल्द से जल्द हर मुमकिन तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते साल बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के बीच सीक्रेट बातचीत माइक में रिकॉर्ड हुई थी। पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में चल रहे थे। पुतिन को ये कहते सुना गया कि जैव प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, मानव अंगों का निरंतर प्रत्यारोपण हो सकता है, आप लंबे वक्त तक जिंदा रहेंगे। इस पर जिनपिंग ने जवाब दिया कि लोगों का अनुमान है कि इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बहरहाल अभी ये सिर्फ दावे और बातें हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इसमें किस हद तक सफलता और कामयाबी मिलती है, ये देखना होगा। और लोग आके यहाँ पे बंगालियों के नाम पे वोट बनाएंगे,
ऐसे चुनाव भारत में एक लड़ेंगे इंसान मोदी जी। की औसत उम्र कितनी है? कायर यही हैं, हद से हद 70-72 डरपोक साल। हैं, लेकिन सोचिए अगर मजाक उड़ इंसान रहा है उनका 150 केवल साल इंडिया तक में नहीं, जिंदा पूरी रहे तो दुनिया क्या के अंदर आजकल मजाक होगा? उड़ रूसी रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर सारे देश पुतिन उनका और मजाक चीनी उड़ा रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तरह की से बीते चुनाव साल लड़ना हुई चाहते एक हैं। चर्चा आप दुनिया में इनके बहस का खिलाफ मुद्दा बनी। जनतंत्र दोनों तो अगर नेता वोटर एक लिस्ट ऐसी खत्म दवा हो के गई, बारे में कुछ वोटर बात लिस्ट कर तो रहे थे बेसिस है चुनाव जिससे का, अगर इंसान वोटर लिस्ट खत्म 150 हो गई, साल तक जी सकते तो हैं। डेमोक्रेसी इस नहीं बातचीत बचेगी, के कुछ जनतंत्र महीनों नहीं के बचेगी। बाद इंडिया में अब काम पता शुरू चला हो है गया। कि रूसी वैज्ञानिक बुढ़ापे को आप रोकने वो वाली लड़ाई दुनिया लड़ रहे की हैं, पहली जनतंत्र दवा को बना रहे बचाने की लड़ाई लड़ हैं। रहे ये हैं। रिसर्च सफल होती है तो इंसान की उम्र इसीलिए मैं काफी आपके बीच ज्यादा में बढ़ आया। सकती है। पहली बार आया रूस हूं के बंगाल शोधकर्ता चुनाव में, दुनिया की क्योंकि मुझे भी लगा पहली जीन थेरेपी दवा कि इस बनाने की देश राह पर से है। जो भी ये दवा प्यार करता है, रेग यानी उसको रिसेप्टर इस फॉर लड़ाई में एडवांस शामिल होना चाहिए। बंगाल ग्लाइकेशन के साथ खड़ा होना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट्स जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई मैं है। आपके साथ- इस जीन के एक्टिव मैं होने से आपके साथ कोशिकाओं आपकी का लड़ाई में बुढ़ापा शामिल शुरू होने हो के लिए जाता आया है। हूं। ये जीन आपके ब्लॉक साथ हो आपकी जाए लड़ाई में तो शामिल होने के लिए कोशिकाओं आया का हूं, बूढ़ा क्योंकि होना जब इतिहास रुक लिखा जाएगा। जाएगा, आज जब रूसी इतिहास लिखा विज्ञान और जाता है शिक्षा आजादी मंत्री की लड़ाई डेनिस का, उसमें सेक्रेंस्की सुभाष ने चंद्र बुढ़ापा बोस, रोकने खुदीराम वाली बोस दवा का नाम बनाने में लिखा जाता है। तरक्की करने का कल दावा जब किया, इतिहास लिखा लेकिन जाएगा कि उन्होंने इस आजादी की लड़ाई को- महत्वपूर्ण दावे के लिए कोई आजादी ठोस को सबूत बचाने नहीं की लड़ाई दिया। जब बंगाल क्रेमलिन से लड़ रहा जुड़े था, टेक्नोक्रेट तो समय लिखा सेक्रेंस्की जाएगा ने कि अपने एक दिन बयान में कहा केजरीवाल कि भी आया बुढ़ापे था। की जीन थेरेपी एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। जो डेनिस लोग सेक्रेंस्की भारत का से कहना प्यार है करते कि हैं, रेग जीन का एक जो लोग देश रिसेप्टर से प्यार करते है। हैं, इसके इस बार एक्टिव पार्टी होने भूल से जाओ। कोशिकाओं का बुढ़ापा जो शुरू हो जाता बीजेपी वाले है। भी हैं, इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने कांग्रेस से वाले हैं, जो कोशिकाओं की जो जवानी लेफ्ट लंबे समय वाले, तक जो भी बनी देश रहती से प्यार है। इसी करते हैं, सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य लोग तय TMC किया को गया वोट है दे कि दो, दुनिया दीदी की को वोट दे दो। पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर बीजेपी वाले ब्लॉक भी किया दीदी जाए। को वोट दे दो, इस बार अपनी पार्टी सेकेरेंस्की नहीं का बदली। कहना है कि इंसान की देश उम्र को बढ़ने देखना है, से देश जुड़ा ये बचेगा क्षेत्र तो पार्टी आधुनिक बचेगी। जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर इस है बार सब और लोग बुढ़ापे से TMC लड़ने को में वोट दो, सबसे दीदी उम्मीद आपके भरे लिए लड़ रास्तों में रही से है, दीदी का- ये काम दीदी इंस्टीट्यूट को ऑफ क्या इंटरेस्ट बायोलॉजी है? ऑफ एजिंग एंड एक छोटी मेडिसिन सी के महिला। एक्सपर्ट की ओर से किया जब मैं जा रहा देखता हूं सड़क के है। ऊपर इसने किलो- लंबी किलोमीटर उम्र की तक दवा कितने के विकास किलोमीटर पर हो रहे चलती है। काम को तो इज्जत रफ्तार से दी है। सर झुक जाता इससे है। पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर सारे पुतिन उनके ने पीछे वैज्ञानिकों पड़े को हैं। बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी CBI, सौंपने का सेंट्रल आदेश दिया था। फोर्सेस, मोदी जी, पता डेली नहीं मेल ने बीजेपी एक के रूसी कितने सूत्र के हवाले से मुख्यमंत्री कहा घर कि घर जा बड़े रहे हैं। बॉस यानी पुतिन ने कितने एक काम मंत्री सौंपा उनके है बीजेपी और के अधिकारी घर घर जा रहे हैं, जल्द सारे से एक औरत जल्द के हर पीछे मुमकिन पड़े हैं। तरीके से अकेली उसे औरत पूरा के करने पीछे, की कोशिश कर रहे एक हैं। महिला के पीछे बीते साल बीजिंग में छोटी सी रूसी बेचारी राष्ट्रपति उसके व्लादिमीर पीछे पड़े हैं पुतिन सारे, और फिर भी वो जीत जाती है चीन और के नेता जीतेगी। शी जिनपिंग के बीच सीक्रेट बातचीत माइक में जीतेगी, रिकॉर्ड कैसे हुई। जीतेगी? पुतिन, शी जिनपिंग काली और माई किम का जोंग आशीर्वाद है उन उनके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति नहीं के है? 80 साल पूरे होने के भगवान उपलक्ष्य का में आशीर्वाद बीजिंग है में उनके आयोजित साथ, काली सैन्य माई का परेड आशीर्वाद है में उनके चल साथ, रही नहीं तो थी। ऐसे नहीं होता। पुतिन को ये कहते जब सुना उनको गया शक्ति कि जैव मिलती है, माता की प्रौद्योगिकी शक्ति विकसित मिलती है, हो तभी रही जीतती है। है। मानव अंगों का निरंतर प्रत्यारोपण एक हो साल सकता पहले है, इन्होंने आप दिल्ली के लंबे ऊपर वक्त हमला तक किया। जिंदा रहेंगे। इस मेरे पर को जेल जिनपिंग में ने डाल जवाब दिया दिया फर्जी कि केस लोगों में। का अनुमान है एक फर्जी कि केस इंसान लगाया, केजरीवाल ने घोटाला 150 कर लिया। साल तक जिंदा अभी रह सकते हैं। जजमेंट बहरहाल आया, अदालत ने अभी ये कहा सिर्फ कि दावे और केजरीवाल के बातें हैं। ऊपर सारे आरोप वैज्ञानिकों गलत और हैं। शोधकर्ताओं को केजरीवाल इसमें किस निर्दोष हद है, तक सफलता और केजरीवाल कामयाबी मिलती कट्टर है ईमानदार ये है, देखना अदालत होगा। ने कहा, कोर्ट ने कहा केजरीवाल ऐसे झूठा केस मेरे ऊपर लगा भारत के में मेरे एक को जेल इंसान में की डाल दिया औसत और उम्र दिल्ली के कितनी ऊपर है? इन्होंने यही कब्जा हद कर से लिया, हद इन्होंने 70-72 साल। केस करके लेकिन कब्जा सोचिए किया। अगर इंसान 150 आज साल दिल्ली तक में जिंदा रहे तो क्या होगा? जितने अच्छे काम रूसी हमने किए राष्ट्रपति थे, व्लादिमीर पुतिन सारे और काम चीनी इन्होंने राष्ट्रपति एक-एक शी करके खत्म जिनपिंग कर की दिया। हमने बीते अच्छे साल स्कूल हुई बनाए, एक स्कूल चर्चा बंद कर दिए। दुनिया में हमने बहस मोहल्ला का क्लिनिक मुद्दा बनाए, बनी। इलाज कराने दोनों के लिए नेता वो बंद एक कर ऐसी दिए। दवा के बारे हमने में कुछ महिलाओं बात की कर बसों में रहे थे यात्रा फ्री जिससे करी, वो इंसान बंद कर दी। 150 साल अब ये तक हमने जी सकते बिजली फ्री हैं। करी, इस वो भी बातचीत बंद के करने कुछ जा रहे महीनों हैं। के बाद अब पता चला है कि रूसी जितने काम वैज्ञानिक दीदी ने बुढ़ापे यहाँ को किए रोकने हैं, वाली दुनिया की अगर पहली गलती दवा से बना आपने रहे इनको वोट दे हैं। ये दिया रिसर्च सबके- सफल आपको होती है तो 1500 इंसान की रुपए उम्र महीना मिलता है काफी कि नहीं ज्यादा मिलता? बढ़ सकती है। बंद हो जाएगा रूस के अगर शोधकर्ता कमर का दुनिया की बटन पहली जीन थेरेपी मैं दवा बता के जा बनाने की रहा राह पर है। ये दवा रेग यानी रिसेप्टर
रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोटेक्ट्स जीन को ब्लॉक करने के लिए बनाई गई है। इस जीन के एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ये जीन ब्लॉक हो जाए तो कोशिकाओं का बूढ़ा होना रुक जाएगा। रूसी विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सेक्रेंस्की ने बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने में तरक्की करने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए। क्रेमलिन से जुड़े टेक्नोक्रेट सेक्रेंस्की ने अपने बयान में कहा कि बुढ़ापे की जीन थेरेपी एक उम्मीद भरा क्षेत्र है और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेनिस सेक्रेंस्की का कहना है कि रेग
जीन का एक रिसेप्टर है, इसके एक्टिव होने से कोशिकाओं का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसके उलट इस जीन के ब्लॉक होने से कोशिकाओं की जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया की पहली जीन थेरेपी दवा बनाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। सेकेंडरी का कहना है कि इंसान की उम्र बढ़ने से जुड़ा ये क्षेत्र आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और बुढ़ापे से लड़ने में सबसे उम्मीद भरे रास्तों में से एक है। ये काम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ एजिंग एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट की ओर से किया जा रहा है। इसने लंबी उम्र की दवा के विकास पर हो रहे काम को रफ्तार दी है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों को बुढ़ापे से लड़ने पर रिसर्च की जानकारी सौंपने का आदेश दिया।